एबीपी ਸਾਂਝਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਰੋਹਿਤ ਪੱਕਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਨੇ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਧਰਨਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੀ ਫਸਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਮਐਸਪੀ ਆ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਡਿਮਾਂਡ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉੱਥੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ डिमांड भी ऐड कीतियां गई ने? जो किसान जेलों के अंदर बंद है उनको रिहा करा जाए। और अभी डिमांड सूरजमुखी की है। आंदोलन सूरजमुखी से शुरू हुआ तो भारत सरकार ने जो रेट निर्धारित किए हैं हम वो रेट मांग रहे हैं, सेंटर का रेट। यहाँ क्या मुख्यमंत्री उस रेट को दे। ये हमारे अभी दो चीजों पर डिमांड है। अगर ये आंदोलन आगे बढ़ता है तो इसमें डिमांड और भी जोड़ी जाएगी। आप स्पेशल हरियाणा आए हो, किसानों का साथ दे रहे हो, तो इसमें कहा जा रहा था कि अगर एसकेएम इसको अडॉप्ट कर लेगी तो फिर पूरे देश को एमएसपी देने की डिमांड इसमें जोड़ दी जाएगी। जुड़ेगी। अगर एसकेएम इसमें आएगी तो पूरे देश की जो डिमांड होगी वो जुड़ेगी इसमें। पंजाब में भी धरना चल रहा था पटियाला में, वहां से किसानों को उठा दिया गया है। जो डल्लेवाल जी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। पहले यहाँ पर भी ऐसे किया गया था। वहां पे गिरफ्तार किए गए हैं तो वहां पे भी आंदोलन चलेगा। उन्हीं के क्या को हमदर्द है। जहां पे भी आंदोलन देश में होंगे वहां पे हम जाएंगे और पूरे देश में एसकेएम ये मूवमेंट चलाएगी। कल शाम तक प्रशासन से बात हो रही थी, कोई उसमें कोई बात निकल के सामने आई है या प्रशासन ने कोई आश्वासन आपको दिया है इस बात के लिए अभी तक? अभी जो कमेटी वहां पे गई थी अभी तो कोई वो आश्वासन वो है नहीं। आज जो भी जानकारी होगी अभी वो बताएंगे। अभी मीटिंग होगी तो उसमें भी सारी चीजों का खुलासा करेंगे, बताएंगे। इस आंदोलन को और बड़ा करने के लिए देश की बाकी किसान संगठनों को भी बुलाया जा सकता है। जरूरत होगा तो आएंगे, जरूरत के हिसाब से आएंगे। खासतौर पे सर हरियाणा के मुख्यमंत्री हो, कृषि मंत्री हो, वो कह रहे हैं कि भुवंतर योजना के तहत हम किसानों के लिए काम कर रहे हैं। दावे बड़े बहुत किए जा रहे हैं। कह रहा है कि दे दो ना, भावांतर दे दो या भाई वैसे दे दो, इनको पैसे दे दो। जो रेट है भारत सरकार का रेट है वो दे दो। देंगे तो इंडियन करेंसी, चेक देंगे तो बैंक का चेक देंगे या कैसे में देंगे, दे दो। देश में तकरीबन 23 से ज्यादा फसलों पे एमएसपी तय की जाती है लेकिन मिल नहीं पाती है। मिल नहीं पाती, इसीलिए तो देश में एमएसपी गारंटी कानून चाहिए। जब वो कानून बन जाएगा तो जो भारत सरकार का रेट है उसके कम पे कोई व्यापारी खरीद नहीं कर पाएगा। दिल्ली में जब किसान आंदोलन चल रहा था, किसान आंदोलन खत्म करने के समय ये कहा गया था कि एमएसपी को लेकर कमेटी बनाई जाएगी, वो तय करेगी, किसान भी उसमें शामिल होंगे। वहां पर कोई बात अभी तक हो पाई? एमएसपी ने से भारत सरकार पे कोई बातचीत हुई ही नहीं कभी। एमएसपी के सवाल पे जब भी हमारी 12 दौर की बात हुई तो भारत सरकार ने कोई बात कभी की नहीं। उन्होंने कहा कि पहले 3 कानूनों पे बात कर लें एमएसपी पे, उसके बाद में बातचीत होगी। जो कमेटी बनाने की बात है ये है वो सब निराधार बात है। एमएसपी पे कोई कमेटी बनी नहीं, ना एमएसपी की कमेटी है। एमएसपी पे कानून बनेगा और कानून जब बन जाएगा तो वो कैसे लागू होगी उस पर कमेटी बनेगी। ये देश को गुमराह करने का काम सरकारें कर रही है। आपने कोई ड्राफ्ट तैयार किया है कि एमएसपी कैसे दी जा सकती है? क्योंकि किसान संगठनों के पास भी काफी ज्यादा उनको समझ है इस बात की, खुद खेती करते हैं, खुद अपनी फसल को बेचते हैं, कि एमएसपी कैसे दे सकते हैं, कौन कौन सी फसल पे कितनी ज्यादा एमएसपी होनी चाहिए। भाई अभी तो जो फसलों पे भारत सरकार दे रही है उस पे कानून बना हुए हैं कि जो भारत सरकार का रेट है किसी को व्यापार करना है तो इसके कम पे वो खरीद नहीं करेगा, उस पर कानून बनेगा। फिर अगली फसल इसमें जोड़ी जाएगी। अभी तो उन्हीं फसलों पर कर दे। जब मोदी सरकार बनी थी 2014 में तो कहते थे C2 फार्मूले से हम एमएसपी देंगे, और आज मोदी सरकार का ये दावा है कि C2 फार्मूला इंप्लीमेंट हो चुका है। आपको लग रहा है? कह रहे हैं A2+FL का फार्मूला लागू करा है और देश को गुमराह C2+50 पे कह रहे हैं। A2+FL में ये है कि जमीन का जो किराएदारी है वो नहीं उसमें लगती और जो उसमें मजदूरी लगती है वो नहीं लगती। अब मुझे बता दो, कोई दुकान किराए पे लेगा तो उसका किराया लेगा क्या? अगर कोई जमीन हम किराए पे लेंगे तो उसका किराया तो देना पड़ेगा ना। जब उसमें किराया जुड़ जाएगा और मजदूर की मजदूरी जुड़ जाएगी तो C2+50 वाला फार्मूला लागू होगा। अभी A2+FL वाला लागू है।
मोदी सरकार जो दावे बार बार कर रही है कि पहले A2+FL था, हमने C2+ 50% पे ले गए हम। अब झूठ बोल रहे हैं तो उसका क्या इलाज है भाई? भाई झूठ बोलने का कोई इलाज है क्या देश में? वे तो झूठ के आधार पर काम करते हैं। पंजाब की सरकार हो, हरियाणा की सरकार हो, दावे हर सरकार करती है हम किसानों के लिए काम कर रहे हैं, कृषि के लिए काम कर रहे हैं, किसानों को सही MSP दी जा रही है। कोई कहता है 4 फसलों पे दे रहे हैं, कोई कहता है 5 फसलों पे दे जा रहे हैं, कोई कह रहे हैं इससे भी ज्यादा फसलों पे हम MSP दे रहे हैं। कहते रहते हैं लेकिन मिलता नहीं है भाई। कहने को तो कह दो लेकिन मिलता तो नहीं ना। ट्विटर को लेकर बहुत सवाल उठ रहे हैं कि जब किसान आंदोलन चल रहा था बहुत से ट्विटर बंद करने के लिए कहा गया। आपको भी याद होगा ट्रैक्टर टू ट्विटर जो किसानों का खुद का था, उस पर भी कुछ टाइम के लिए बैन रहा था। बैन रहा। ये जो इसके सीईओ थे पहले, उन्होंने उसका खुलासा किया है कि हमारे ऊपर भारत सरकार का प्रेशर रहता था, उनकी रिक्वेस्ट आती थी कि जो मूवमेंट चल रहा है इसको, जो ट्विटर ज्यादा दिखाते हैं उसको बंद करा जाए, उनके अकाउंट को बंद करा जाए। ये उन्होंने खुलासा किया है। इस खुलासे को किसान कैसे देख रहे हैं? क्योंकि आंदोलन से जुड़े बहुत से ट्वीट उस समय भी बैन हुए थे, फिर से चला भी दिए। हम तो सोच रहे हैं कि भारत सरकार इसको बंद करवाती थी। बाहर पे जो सीईओ थे, जो कंपनी थी, उसको प्रेशर में लेती थी और ये बंद करवाती थी कि जिससे ज्यादा ये आंदोलन ना दिखाया जा सके। इस आंदोलन की आने वाली रूपरेखा क्या रहेगी? आने वाले समय में कैसे इस आंदोलन को आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं? आज कोई मीटिंग का समय मिल पाया है? अभी जानकारी करेंगे, जो लोकल कमेटी है उससे जानकारी करेंगे, जब ही बता पाएंगे। धन्यवाद सर। धन्यवाद। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਜੀ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ BKU ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਜੇਕਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਹਿਤ ਪੱਕਾ, ABP ਸਾਂਝਾ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ, ਹਰਿਆਣਾ।